थाईलैंड के अंदर एक पहाड़ सोता है, एक पुरस्रारा और कदीम पहाड़। मकामी लोग इसे डोइनान अंगनून कहते हैं, सोने वाली औरत का पहाड़। यह पहाड़ अपनी खूबसूरती और पुरस्रार कहानियों के लिए मशहूर है। लोगों का कहना है कहास के अंदर एक शहजादी सोती है, हमेशा ही अजवान, हमेशा खूबसूरत। पहाड़ के दामन में थामलवांग वाक़या है, जो राजों और खूबसूरती की एक गार है। यह गार अपने पीछेदार रास्तों और हैरतांगीज मनाजिर के लिए मशहूर है। जोन के एक धूप वाले दिन बारहड़ के एक फुटबॉल टीम जिसे वाइल्ड बोर्स किया जाता है, अपने कोच के साथ गार में दाखिला होते हैं। वह एक नए तजुर्बे की तलाश में हैं, वह हमजुई चाहते हैं, इन्हें खतर हमलता है। गार के तारीकिया और खामोशियां हैं अपने तरफ खींचती है। 11 से 16 साल की उम्र के यह लड़के तलाश करने के शौकीन हैं। इनकी आंखों में तिसिस्की चमक है। इनके कोच एकापुल चान तावोंग, जो पहले एक राहबर थे, गार को अच्छी तरह जानते हैं। वहां की रहनुमाई करते हैं। वहां एक मुख्तसर सफर, एक तफरीही सीर का मंसूबा बनाते हैं। इनका मकसद सिर्फ चंद घंटे गार में गुजारना है, लेकिन मानसून का मौसम जल्दी आ जाता है। बादल गहरे और भारी हो जाते हैं, बारिश बेरहमी से बरसती है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। गार में पानी दाखिल होता है, एक खामोश महलिक लहर, पानी तेजी से बढ़ता है। लड़के औरान के कुछ फंस गए हैं, उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। पहाड़ के अंदरान धीरे छा जाते हैं। गार की गहराइयों में रोशनी का कोई निशान नहीं। लड़के एक चट्टान पर छुप जाते हैं। उनके चेहरे खौफावर बेबसी की कासी करते हैं। उनके इर्द गिर्द पानी बढ़ता है, ठंडा और बेरहम पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। उनके दिलों में खौफ समा जाता है। हर लम्हान के लिए एक नई आजमाइश बन जाता है। उनके कोच ईकापोल मजबूत रहने की कोशिश करते हैं। वह लड़कों को तसल्ली देते हैं और उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। वह लड़कों को तवानाई बचाने पर उम्मीद रहने के लिए मुराकबा की तालीम देते हैं। मुराकबा के लिए सुकून का जरिया बनता है। दिन रातों में बदल जाते हैं। वक्त का गुजरना उनके लिए एक तवीला इंतजार बन जाता है। भूखाने के पीठ को काटती है, उनकी ताकत कमजोर पड़ने लगती है। बाहर खौफ और हरस बढ़ता है। लोग बेचैनी से इंतजार करते हैं। वालिदैन गार के मिना पर जमा होते हैं। इनके चेहरे वो पर परेशानी के आसार हैं। इनकी आंखों में उम्मीद और खौफ की झलक है। वो किसी माजिज़े के लिए दुआ करते हैं। इनकी दाएं आसमान तक पहुंचती हैं। रेस्क्यू वाहलकार, मकामी पुलिस और रजाकार पहुंचते हैं। इनकी कोशिशें जारी हैं। गार सैलाब ज़दा है, सरंगों का एक भोल भली है। हर रास्ता हाइक नया चैलेंज पेश करता है। सूरत हाल नामुमकिन दिखाई देती है। हर कदम पर मुश्किलात का सामना है। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीद कम होती जाती है, लेकिन उनके दिलों में एक चिंगारी बाकी है। खबर जंगल की आग की तरह फैलती है। जंगली सुर फंस गए हैं। दुनिया अपना सांसरों के देख रही है। थाई बहरिया के सील, जो ज़ेराब बचाव के माहिरीन हैं, पहुंचते हैं। उनके सामने एक मुश्किल काम है, सैलाबज़दा सुरंगों में तशरीफ ले जाना, लड़कों को तलाश करना और उन्हें जिंदा वापस लाना। वक्त दुश्मन है। गार में ऑक्सीजन की सतह गिर रही है। गोताखोर तेज धारों, सफर मरईता और तंग गुजरगाहों से लड़ते हैं। गार वापस लड़ता, एक पानी वाल आप भोल भलियां। हर घंटा हमें दुनिया फंसी हुई टीम के लिए दुआ करती है। हवा में मोमबत्ती की तरह हामिद के लो टिमटिमाती है। क्या अब हुआ पर लड़कों को ढूंढ पाएंगे? जंगली सुरों की हालत जार दुनिया भर के दिलों को छू लेती है। मदद गैर मुतवक्का कोनों से आती है। बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन के माहिर गार गोताखोर काल का जवाब देते हैं। गार के बचाव में महारत रखने वाले डॉक्टर अपनी महारत लेकर पहुंचते हैं। दुनिया उम्मीद में मुतहद हो जाती है। इंजीनियर जिद्दन रात गार से पानी निकालते हैं। गोताखोर अपनी जानों को खतरे में डालते हुए सैलाब ज़दा भूल भलिया में गहराई में जाते हैं। जमीन के ऊपर रजाकारों क्या एक छोटी सी फौज खाना मद्दावर दाएं फराहम करती है। इंसानियत का जज्ब है, रोशन चमकता है। लसानी रुकावटों और सकाफती अख्तिलाफात को ललकार रहा है। हर कोई एक ही मकसद का हामिल है, जंगली सूरों को घर लाना। 5वां हिस्सा, जंगली सूरों को ढूंढना। अजियत शुरू होने के 10 दिन बाद उम्मीद की एक कन।
दो बरतानवी गोताखोर रिक स्टैंटन और जॉन वोलांटीन, जो सैलाब ज़दा गारों में नेविगेट करने के माहिर हैं, सतह पर आते हैं। उनके पास नाकाबिल यकीन खबर है। उन्होंने लड़कों को ढूंढ लिया है, सब जिंदा हैं। दुनिया खुशी से झूम उठी। फुटेज गैर मामूली है। लड़के दुबला पतला और कमजोर कैचर वाली चट्टान पर छुपे हुए हैं। उनके कोच एकापोल उनके साथ हैं, ताकत का एक मीनार। वो जिंदा हैं, लेकिन आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई है। गार अभी भी सैलाब ज़दा है। उन्हें बाहर निकालना एक यादगार चैलेंज होगा। छठा हिस्सा, एक दलीराना मंसूबा। रेस्क्यू टीम को दिल दहला देने वाले मुखमसे का सामना है। लड़के कमजोर, भूखे और सदमे का शिकार हैं। बाहर निकलने का वाद रास्ता ऐसी लाबजदा सुरंगों के जरिए है, जो तजुर्बाकार गोताखोरों के लिए भी एक खतरनाक सफर है। दुनिया अपना सांस रोके हुए है कि उनका एक दलीरान मंसूबा बन रहा है। लड़कों बेहोश कर दिया जाएगा, इन्हें पूरे चेहरे वाले मास्क पहनाए जाएंगे और एक एकड़ के खतरनाक पानियों के जरिए रहनुमाई की जाएगी। माहिर गार गोताखोरान की रहनुमाई करेंगे, जैसे पानी के अंदर फर्शते अंधेरे में। यह एक खतरनाक मंसूबा है, खतरे से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ की वाहिद उम्मीद है। सातवां हिस्सा, सामन की कुर्बानी। रेस्क्यू ऑपरेशन वुकत के खिलाफ दौड़ है। हर सेकंड कीमती ये सानहा पेश आता है। सामन कनन थाइब हरिया के एक साबक सील गार के गहराई में ऑक्सीजन टैंक पहुंचाने के लिए रजाकारान हथौर पर आगे आते हैं। वह कभी वापस नहीं आते। सामन हतमी कुर्बानी देते हैं। इनकी मौत रेस्क्यू के कोशों पर साई है डाल देती है। शामिल खतरात की एक खतियात दहानी, लेकिन सामन की कुर्बानी इनके अज़्म को मजबूत करती है। वह हम तने हारेंगे। वह जंगली सूरों को घर लाएंगे। सामन के लिए, लड़कों के लिए, दुनिया के लिए जो देख रही है और दुआ कर रही है। आठवां हिस्सा, आखिरीत का बचाव शुरू होता है। गोताखोर सैलाबज़दा सुरंगों में दाखिल होते हैं। उनके हेडलैम्प गंदे पानी से कटते हैं। एक करके बेहोश लड़कों को बाहर ले जाया जाता है। मौत के खिलाफ आए करेले दौड़। दुनिया दिखती है, दिल धड़कती है, दिल धड़कते हैं जैसे जैसे हर लड़का अंधेरे से निकलता है। तनाव नाकाबिल बर्दाश्त है, दिन रातों में बदल जाते हैं। आखिरकार एक जबरदस्त सकुश के बाद 12 के 12 लड़के और नीनैस के कुछ को बचा लिया गया। दुनिया ने इज्तिमाई तौर पर राहत की सांस ली। खुशी की इंतहा नहीं है, नामुमकिन इनको मुमकिन बना दिया गया है। नवां हिस्सा, आजादी। बचाए गए लड़कों और उनके कोच को अस्पताल ले जाया जाता है। कमजोर लेकिन जिंदा। इन कागजाई कलर, पानी की मियावर इंफेक्शन का इलाज किया जाता है। उनके अहल खाना खुशावर अशकबार आखिरकार अपने बेटों के साथ दोबारा हम जाते हैं। दुनिया मनाती है, जंगली सूरों की खानियत खेल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। इंसानी चुप, हमतावर इज्तिमाई अमल की ताकत का सबूत। मायूसी की गहराइयों से फतह के बुलंदियों तक थाम लवांगार की बाजियाबी आमीद की इलामत बन जाती है। 10वां हिस्सा, एक हीरो का इस्तकबाल। बचाए गए जंगली सूर आलमी हीरो बन जाते हैं। वो हीरो के इस्तकबाल के लिए घर लूटते हैं। थाईलैंड खुश है। दुनिया उनकी के आनी एक ऐसी दुनिया में उम्मीद की कर नजवाक सिर तारीकी में डूबी रहती है। गिरे हुए हीरो सामन किन को फरामोश ने किया जाता है। उनकी कुर्बानी को सराहा जाता है। उनकी याद लाखों दिलों में महफूज है। था मलवांगार, जो कभी खौफ की जगह थी, साफ हमतावर बीना लाकवामियत आवन की इलामत बन गई है। 11वां हिस्सा, थामलवांग से सबक। थामलवांग गार की बाजियाबी महज बका की कहानी से कहीं ज्यादा है। यह एक ऐसी कहानी है जो इंसानी अज़माव और हौसले की अक्कासी करती है। यह नाकाबिल तस्खीर इंसानी जज्बे का सबूत है। यह हमें दिखाता है कि जब इंसान मिलकर काम करते हैं तो वह नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि तारीख तरीन ज़माने में भी उम्मीद खिल सकती है। रोशनी हमें शानधीरे खुशकिस्त दे सकती। यह इत्तेहाद की ताकत को उजागर करता है। कौमों के एक साथ आने का नाकाबिल तस्खीर मुश्किलात पर काबू पाने के लिए। मुख्तलिफ हुकूमों के लोग एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए।
थम लवांग के असबाक गहराई से गूंजते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि मुश्किल हालात में भी हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक याद दहानी के हम तक की कोई हद नहीं होती और इंसान की ताकतावर अज़म बे हद है। हम दर्दी पहाड़ों को हिला सकती है और ये इंसान की ताकत सबसे बड़ी है और ये आलमी की सूरत में भी इंसानी जज्बा फतह हासिल कर सकता है। ये हमें दिखाता है कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं। जंगली सूर हमारी यादों में हमेशा के लिए नक्श आते हैं और उनकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी। हमें याद दिलाते हैं कि हामिद मोहब्बत की तरह सब छफ्ता कर सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत और उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।